बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद ज़रूर पढ़िएगा। मिली बग्स की बात कर लेते हैं। इतने ढीठ ये कीड़े हैं कि जान ही नहीं छोड़ते पौधों की। इनसे हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं? बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। केमिकल स्प्रे नहीं आपने करनी, सिर्फ ऑर्गेनिक तरीका ही हम रखेंगे इसके ऊपर। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। गर्मियों के सीज़न के अंदर बहुत सारे पौधे आपके जल रहे होंगे। अगर आप शेड में भी रखते हैं तो वहाँ पे भी वो जल रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भी पूछे हैं, बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। गार्डनिंग के रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप इजीली गार्डनिंग सीख सकेंगे। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि सब्जियां अब हम किस टाइम लगा सकते हैं। इधर वाले एरिए हैं उनको हम पहले लेके आते हैं। लाहौर में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंडिया के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऊपर वाले इलाके हैं जैसे पाकिस्तान के, वहाँ पे कम गर्मी पड़ती है। तो ये अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ आपको कि हम मिड अगस्त तक इंतज़ार करेंगे अपनी सब्जियाँ लगाने के लिए। तो मिड अगस्त के बाद बहुत सारी सब्जियां लगेंगी। दिल खोलकर आप सब्जियां लगा सकते हैं। जो आप सोचेंगे वो वाली सब्ज़ी भी आप तब लगा सकते हैं। और सबकी फेवरेट चीज़ है टमाटो। टमाटो आप इजीली उस सीज़न में जाकर लगा सकते हैं। और मिर्चें बहुत ज़्यादा लोग लगाना चाह रहे होते हैं, तो आपने मिर्चों के पौधे जुलाई के अंदर उसकी पनीरी तैयार करनी है। अगर आप पनीरी को तैयार कर जाते हैं तो इंशाल्लाह फुल सर्दी होने से पहले पहले हमें मिर्चें मिल जाएंगी पौधों के ऊपर। अगर आप सीडिंग थोड़ी सी लेट करते हैं तो फिर दिसंबर का मंथ आ जाएगा, जनवरी का मंथ आ जाएगा, तो तब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। तो उस सूरत में हमें मिर्चों के पौधों को ऊपर से कवर करना पड़ेगा। अगर कवर कर जाते हैं तो मार्च का मंथ जैसे ही आ जाएगा तो वही मिर्चों के पौधे आपको दोबारा से मिर्चें देना शुरू कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि मिड अगस्त में कौन सी सब्जियाँ हम लगा सकते हैं। मिड अगस्त में बहुत सारी सब्जियाँ लगेंगी। मेरे चैनल के अंदर वीडियोस भी ऑलरेडी मौजूद हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टमाटो की हर किस्म की वैरायटी आप इजीली लगा सकते हैं। मतलब कुछ मिड अगस्त में लगेंगी, कुछ अगस्त के एंड में, कुछ सितंबर के मिड में जाके टमाटो की वैरायटी लगती हैं। तो जो बीज आप लेना चाहेंगे हाइब्रिड बीज, अगर अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद कर लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सस्ते बीज लेंगे तो कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी 3 से 4 माह की मेहनत भी ज़ाया जाएगी। टमाटर के पौधे हो गए, मिर्चों के पौधे हो गए, सब्ज़ धनिया, पालक, मेथी, पुदीना, ये सारी चीज़ें जो हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्जियाँ हैं, ये सब्जियाँ आप इजीली लगा सकते हैं। कुछ बेलों वाली सब्जियाँ जैसे चपनी, टिंडा, लौकी, करेला, इसके भी बीज आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको बीज हाइब्रिड परचेज करना पड़ेंगे। ये वो बीज होते हैं जो सर्दियों के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो इजीली ये बीज मिल जाते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न होता है कि बीज मिलेंगे कहाँ से। तो बीज मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि किसी भी वेजिटेबल मंडी के अंदर चले जाइए, वहाँ से आपको ईजीली बीज मिल जाएंगे। वो इसलिए मिल जाते हैं वहाँ से क्योंकि जो ज़मींदार वहाँ पे अपनी सब्जियाँ सेल करने आए होते हैं, तो जब वो वापस जाना होता है उन्होंने अपने गांव की तरफ, तो वहाँ से बीज खरीद कर वो फिर अपने गांव की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी वेजिटेबल मंडी के अंदर चले जाएं, आपको बीज इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने अभी पौधे लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पौधे जल रहे हैं, बेल वाले कुछ लोगों ने पौधे लगाए होते हैं, तो एक आप बात समझ लीजिएगा कि अगर आपके बेल वाले पौधों को 3 से 4 माह हो गए तो समझ लें आपके पौधों की मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो इतनी ज़्यादा जब गर्मी आती है वो फिर तब सर्वाइव नहीं करते। हाँ, मौसम ज़रा अच्छा हो तो तब वो 6 से 7 माह निकाल जाते हैं इजीली। अभी जो आपने बेलों के पौधे लगाए हैं, चाहे आपने नए पौधे लगाए हुए हैं, तो गर्मी की हीट इतनी ज़्यादा है कि वो पौधों को जला देती है। वो इस वजह से जला देती है कि जब सूर्य की रोशनी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह में पड़ती है, रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारे पौधों के ऊपर आके लगती है, तो वो हीट डबल हो जाती है। और रात के टाइम भी हीट पड़ रही होती है बेचारों के ऊपर। आपने नोट किया होगा कि रात के टाइम भी गर्मी अच्छी खासी है। जैसे ही रात के टाइम की गर्मी ख़त्म होगी, चाहे दिन के टाइम गर्मी हो, तो तब आपके सब्जियों के पौधे सर्वाइव करना शुरू हो जाते हैं।
यहाँ पे बात आती है कि शेड में अगर आपने पौधे रखे हुए हैं तो शेड के आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, शेड दो किस्म की, एक ठंडी शेड होती है, एक गर्म शेड होती है। मतलब एक छाँव जो होती है वो ठंडा एरिया होता है घर के अंदर, किसी भी जगह पे वो मौजूद हो सकता है। तो उसके ऊपर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आपने एलोवेरा के पौधे रखे हुए हैं, लेकिन वो आपने रखे हुए हैं छाँव में, लेकिन फिर भी वो येलो हो जा रहे हैं। क्यों? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग की गर्मी से वो येलो होते हैं। लेकिन आप छाँव ठंडी वाली में रखेंगे तो जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़े आपके वो एलोवेरा के पौधे येलो नहीं होंगे। इसी तरह आपके दूसरे सब्जियों के पौधे हैं जिनको आपने ठंडी छाँव में रखना है। जैसे दरख्तों की छाँव में अगर आप सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो इस सीज़न में, ये सिर्फ इस सीज़न का बता रहा हूँ, जून के मंथ का बता रहा हूँ, जुलाई में तो वैसे बारिशें शुरू हो जाएंगी। एक दिन बारिश होती है, 2 दिन मौसम ठंडा रहता है, 2 दिन गर्मी रहती है, फिर बारिश आ जाती है। तो उस वजह से फिर आपको डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे अपने सब्जी पौधों को तो कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। यहाँ पे मैं एक बात ये भी कवर करता चलता हूँ कि कुछ लोगों के पौधे लगे हुए हैं, पौधे बड़े नहीं हो रहे। अगर हाँ, बैंगन के पौधों का बहुत सारा लोगों को मसला आ रहा होगा कि फूल गिर रहे हैं गर्मी की वजह से। बैंगन के पौधे के आपको ने गोडी डालनी है, चाहे आपने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है उसको आपने उठा के शेड में नहीं रखना, वरना आपको बैंगन नहीं मिलेंगे। तो उसको आपने गोडी करनी है, उसको आपने खाद डालनी है, टाइम से खाद डालनी है। हर 10 दिन बाद आप खाद दे सकते हैं और कम मिकदार में आपने खाद देनी है। और गोडी भी आपने 6 से 7 दिन बाद दोबारा बार बार गोडी करनी है और गोडी करके मट्टी मेन स्टेम के साथ आपने लगानी है। पानी का मसला आ जाता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी कैसे दें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पानी 2 दफ़ा दे दें। हाँ, आप दिन में 2 दफ़ा पौधों को, गमलों वाले पौधों को आपने दिन में 2 दफ़ा पानी देना है। या ग्राउंड वगैरह में या किसी पैली वगैरह में आपने लगाए हुए हैं, गार्डन है आपके घर के अंदर मौजूद, तो उसमें सिर्फ एक टाइम आपने पानी देना है और हर रोज़ नहीं देना। जो ज़मीन होती है उसको आप एक दफ़ा पानी देंगे तो 2 से 3 दिन वो वैसे गर्मियों के अंदर निकाल जाती है, फिर आप दोबारा से उनको पानी देंगे। ज़मीन में लगाए हुए अगर आप रोज़ पानी देते जाएंगे तो जितनी भी फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग गिरना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे दोस्तों ने सब्जियां लगाने की तैयारी करनी होगी, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर आप सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपने मिट्टी लेनी है, बीज कहीं से आपको अच्छे मिलते हैं तो वो ले लें, वरना इंतज़ार करें। अगस्त के अंदर ही आपने फ्रेश बीज परचेज़ करने हैं। बीजों का आपको बता दूँ कि फ्रेश बीज आप हमेशा ख़रीदा करें। एक पुराने बीज होते हैं, आप वो बीज खरीद तो लेते हैं, लेकिन वैसे लोगों को पता नहीं चलता कि पुराने कौन से हैं और नए कौन से हैं। जब भी आप बीज परचेज़ करने जाएं उनसे पूछें कि जो फ्रेश बीज आए इस सीज़न में वो वाले हमें बीज दें। कुछ बीज होते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पुराने, तो वो भी वो सेल कर देते हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन लोग सेल कर देते हैं उस तरह के बीज। तो वैसे आप शॉप पे जाकर लेंगे तो आपको फ्रेश ही बीज मिलेंगे। ऑनलाइन कोई इत्माद वाला बंदा मौजूद है जो फ्रेश सीड्स हर सीज़न में लेके आता है, तो बेशक आप उससे ज़रूर सीड्स को परचेज़ कीजिएगा। गमलों का साइज़ आ जाते हैं कि गमलों का साइज़ क्या होना चाहिए। 12 इंच से लेकर 18 इंच तक के गमलों के अंदर हर किस्म के पौधे लग जाते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के गमले हैं, जैसे 24 इंच का कोई गमला है, तो उसके अंदर टमाटो के पौधे आप 4 लगा सकते हैं, बैंगन के पौधे सिर्फ 2 लगा सकते हैं। बेल वाला लगाएंगे तो 1 लगाएं, अच्छा रिजल्ट लेना है। करेले की बेलें लगाएंगे तो 3 बेलें उसके अंदर लगा दें करेले की। 5-6 भी बेलें तर की लगा देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बड़े साइज़ के पॉट की बात कर रहा हूँ। प्याज लगाने का भी हमारा सीज़न शुरू हो रहा है, तो इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो हमारी होगी प्याज के बीज घर के अंदर कैसे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर आएँगे तो वहाँ पर भी आके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, वो गाहे बगाहे है, वहाँ पे मैं पिक्चर भी अपलोड करता रहता हूँ। और फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी कुछ खादें बेचना शुरू करूँगा और कुछ कटर या किचन गार्डनिंग के जो टूल होते हैं वो सेल करना शुरू करूँगा। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने कटर भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। कटर के मिल चुके हैं तो 2 ऑर्डर मैंने पार्सल कर दिए हैं। मुझे खुशी महसूस हुई है। एक ऑर्डर मेरा कराची से था और एक ऑर्डर मेरा एबटाबाद की तरफ से आया था। और सबसे अहम बात खाद की, खाद कहाँ से लें। खाद की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, एक सरसों की खाद, एक नीम खल की खाद, इसके अलावा चाय के पत्ती की और एग शेल की खाद। ये तीनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तीनों को आपने ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप खाद इजीली बना लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद मैं एक खाद लेके आ रहा हूँ कच्चे चावलों की खाद, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उस खाद से आप पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं।
मिली बग्स की बात कर लेते हैं। इतने ढीठ ये कीड़े हैं कि जान ही नहीं छोड़ते पौधों की। इनसे हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं? बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। केमिकल स्प्रे नहीं आपने करनी, सिर्फ ऑर्गेनिक तरीका ही हम रखेंगे इसके ऊपर। तो मिली बग से जान छुड़वाने के लिए बेहतरीन तरीका है। अभी जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में तो वो चुटकी से मर जाएंगे। आपने करना क्या है, मीठा सोडा, 1 चम्मच मीठा सोडा ले लें, 2 लेमन ले लें, और इसके अलावा आपने हाफ चम्मच जो चाय वाला है वो सर्फ़ का ले लेंगे। सर्फ़ कोई भी ले लें। अगर सर्फ़ नहीं है तो जिससे हम हाथ धोते हैं, अगर सर्फ़ नहीं है आपके पास तो कोई साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन नहीं है तो इसके अलावा आप कोई भी लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम हाथ वगैरह धोते हैं। और इसमें आपने 2 ऑयल के कतरे लाजमी डालने हैं। सरसों के ऑयल के आपने 2 कतरे 1.5 लीटर पानी के अंदर ये सब कुछ आपने डालकर बोतल को अच्छी तरह हिलाना है, जितना हिला सकें उसको हिला के रख दें। फिर 10 मिनट बाद पकड़ के उसको फिर अच्छी तरह हिलाएं बोतल को। जब वो अच्छी तरह आप इस तरह हिला लेंगे तो कीड़ों के ऊपर स्प्रे करने से पहले आपने काम क्या करना है कि सबसे पहले आपने सादा पानी का स्प्रे करना है तेज़ शावर से। इतना तेज़ करना है कि जो उसकी ऊपर जिल्द होती है वाइट कलर की जिल्द, वो बेसिकली वो कीड़ों को मरने नहीं देती। तो आपने उसकी जिल्द को उतारना है। सबसे पहले आप 1-2 सादा पानी की स्प्रे करेंगे अच्छे और तेज़ शावर से, तो वो उसकी जिल्द काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी ऊपर से। आपको ऐसे लग रहा होगा कि वाइट है, लेकिन वो काफ़ी हद तक ऊपर से गिर जाएगी। उसके बाद आपने ये वाली स्प्रे करनी है। एक दफ़ा आपने स्प्रे कर देनी है, 2 दिन का डिले डालकर, फिर आपने दोबारा से ये वाली स्प्रे करनी है। 3 से 4 आपको स्प्रे करना पड़ेंगी अगर कीड़ों की तादाद ज़्यादा है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।